we're saying good evening right now to Shaista Ambar, who is President of All India Muslim Women Personal Law Board, who is joining us. शाइस्ता जी, पहले आप ये बताइए कि इस्लाम का क्या कहना है जिस तरह से आज हमने देखा है एक मुस्लिम क्लेरिक अबू बाकर जी जो कह रहे हैं कि मर्द और औरत जो है वो एक समान नहीं है। देखिए, इस तरह की शिद्दत पसंद और नैरो माइंडेड मौलानाओं की वजह से इस्लाम की पिक्चर्स, इस्लाम की मैसेज, इस्लाम की एजुकेशन, इस्लाम की स्पिरिचुअल वैल्यूज जितनी भी है वो कंफ्यूज पैदा करती है। जबकि इस्लाम बिल्कुल पूरी तरह से ट्रांसपेरेंस है और औरत और मर्द को इक्वल राइट देता है, सोशल इक्वलिटी, सोशल जस्टिस की बात करता है। और जो इस तरह के शिद्दत पसंद लोग हैं, इन लोगों को इस तरह की बातें करने वाले लोगों से, ऐसे उलमाए दीन के लिए हम यही कहेंगे कि वो उलमाए दीन जो सही इस्लाम की तस्वीर पेश कर रहे हैं, इनके खिलाफ आवाज उठाएं और इस तरह की जो इस्लाम के बारे में जो गलत फहमी पैदा कर रहे हैं, ये अपने घर में औरतों के साथ में भी बदसलूकी करते होंगे, बहुत ज्यादा उनके साथ शिद्दत पसंदी करते होंगे। इस्लाम में औरत को पूरी तरह से बराबरी का हक न दिया होता तो हज करने औरत जाती है तो औरत और मर्द बराबर हज करते हैं, काबा शरीफ में बराबर इबादत करते हैं। औरत पैदा होते ही बाप की जायदाद में हक है उसको बराबर का। हर तरीके से इस्लाम में औरत और मर्द को बराबर कहा गया, आधा ईमान कहा गया है, निस्फुल ईमान है। अगर शौहर के साथ में बीवी नहीं है तो मुकम्मल ईमान नहीं है। इस तरह की बातों से इस्लाम को कंफ्यूज कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि इस तरह की बयानबाजी जो है वो आती है इन मौलानाओं की तरफ से, ऐसा क्यों है? इस तरह की बातों से ये जाहिर करते हैं कि हमने इस्लाम का ठेका ले रखा है। इन्हीं ने ही सारी जन्नत और जहन्नम का ठेका इन्हीं ने ले रखा है। यही औरतों को जन्नत पहुंचाएंगे, यही जहन्नम पहुंचाएंगे। इस तरह के मौलाना उसी तरह दाइश और बगदादी के ग्रुप में जाकर के बैठ जाए, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस तरह से रहेंगे तो सारी औरतें, हिंदुस्तान की औरतें विरोध करेंगी। हमारे हिंदुस्तान में एशिया लेवल की सुप्रीम कोर्ट की पहली जज फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली जज रह चुकी हैं। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की फरहाना शाह वकील रह चुकी हैं। और इस्लाम में बहुत बड़ी बड़ी हाकिमा, पॉलिटिकल, सोशली, डॉक्टर, मुफ्ती, हदीस लिखने वाली सभी रह चुकी हैं, जंग लड़ती थी। इस तरह के मौलाना तो पूरी तरह से और मुस्लिम औरतों को और ज्यादा दबा कुचला करके और ज्यादा उनको पीछे ढकेल रहे हैं। औरतों को डॉक्टर बनना चाहिए, जज बनना चाहिए, ऑफिसर बनना चाहिए। शाइस्ता जी, यही नहीं बल्कि इस तरह के मौलाना क्या भूल गए कि सानिया मिर्जा भी इसी कौम की है, शबाना आजमी भी इसी कौम की है, और देखा जाए तो नजमा हप्तुल्ला जी जो कि एक मिनिस्टर है वो भी इसी कौम की है। तो इन मौलानाओं की वजह से ही जो है वो पूरी कौम बदनाम हो रही है। ये अपना इस्लाम अलग बता रहे हैं। ऐसा हम लोग जो इस्लाम को जानते हैं वो काबा शरीफ में, सऊदी अरब में जो इस्लाम है वही हिंदुस्तान में मुसलमान इस्लाम है। हम लोगों का इस्लाम एक है, जो काबा शरीफ में है वो यहाँ हिंदुस्तान में भी है। इनकी इस्लाम अलग अलग है तो बगदादी और तालिबानों के पास जाकर के बैठ जाए, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। तो शाइस्ता जी, क्या आप मानती हैं कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए? क्या आप मानती हैं कि एक तब्दीली होनी चाहिए ताकि जो औरत है मुस्लिम कौम के अंदर उन्हें उनका हक मिले? देखिए, हमारे हिंदुस्तान का जो कानून है वो बहुत बुलंद और बहुत मजबूत है। इसमें हर मजहब का रिस्पेक्ट करते हुए हमारे जज साहबान उसको फैसला देते हैं। लेकिन विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की हमेशा डिमांड रही है कि दारुल कज़ाए अगर इफेक्टेबल नहीं है, उनको इंसाफ नहीं मिलता, उनको काउंसलिंग में एक पक्षी फैसला होता है, तो हमारी अदालतों में एक महिला काजी, महिला मुफ्ती बैठा ली जाए तो एक पीड़ित औरत बजाय जज मर्द से या जज मर्द वकील से कोई बात कह सके, आलिमा से या महिला मुफ्ती से कहे, ताकि फैसले 100%, 99, 100% फैसले शरीयत और भारतीय संविधान के अनुसार हों।
जी शाइस्ता जी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम चाहेंगे कि एक और बार हम सुनना चाहेंगे कि किस तरह से इन मौलाना ने ना ही सिर्फ औरत के ऊपर ये लांछन लगाए हैं पर पूरी कौम को बदनाम करा है. लेट्स जस्ट टेक अ लिसन इन टू व्हाट अबू बकर मुसलियार हैड सेड, अ स्ट्रॉन्ग condemnation coming from All India Muslim Women Personal Law Board. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം, ലിംഗ സമത്വം അത് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമികമല്ല, ബുദ്ധിപരമല്ല, മനുഷ്യത്വപരമേ അല്ല ആണെന്ന് പറയാൻ ഈ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല. शाइस्ता जी हमारे साथ दोबारा है. शाइस्ता जी, हमने देखा कि किस तरह से अबू बकर जी बोलते हैं कि औरतें खाली बच्चे जनने के लिए पैदा होती है और उनके अलावा इनका कोई रोल नहीं है इस पूरे सोसाइटी के अंदर ना. अब इस तरह की तकियानुसी ख्यालात जो इन मौलानाओं के पास होते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? ये इस्लाम को इन्हीं ने पढ़ाई नहीं है, ये हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार, उनके कैरेक्टर, उनकी सीरत, उनकी हदीस को इन्हीं ने फॉलो ही नहीं किया है. ये शाइस्ता जी आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगी मैं, क्योंकि हमारे साथ शाहिद सिद्दीकी जी भी जुड़े हैं. Mr. Siddiqui, your point of view, we're hearing a strong condemnation coming from Shaista Ambar of All India Muslim Women Personal Law Board, saying that such kind of comments by clerics is completely misogynist and regressive. I agree with Shaista because this kind of approach is totally against the very spirit of Islam. Because Islam gave equal rights to women in times when these rights were denied to every woman. And women was given right to property, right to business, right to privacy, and even, a husband had to provide for the upkeep of the woman, and if she cooks and she looks after the children, he has to be paid for it. This is very clear in Islam. But the rights, they don't give a damn. They don't bother about the rights. And they treat women, because this is a male chauvinist attitude of all religions. No religion treats women the way the male chauvinists of most of the religions do, whether they are Christians or Hindus or Muslims. But how is the change going to come, Shahid Siddiqui, is the question. We have Naish Hassan, who is a Muslim Mahila Andolan. She's an activist with the group. Now, Ms. Hassan, we've seen that what kind of mindset you're fighting against, because the comments coming from Kerala Muslim cleric just shows that in spite of all the condemnation around, they are unafraid. They go ahead and make comments like women are can only bear children, can only deliver children. They cannot withstand any crisis situation. See, I would like to say that there is an equality between man and women in Quran. But if you'll see in the Sharia Qanun, you cannot see the equality. Because the Sharia Qanun is a man-made Qanun. It's not made by Allah. That is why you can see there that in the Sharia Qanun there is no equality, but if you will go to the Quran, you can see the man and women have equal rights. There is no difference. But the society, the male chauvinism, as my brother was saying, that male chauvinism and so many other problems, gender problem, is in all society as similar in Muslim society. So if you will see there, then there is no equality. They are using the power on women. They are not giving the equal rights as Quran is saying to give the equal rights. They are not giving, which is very problematic. And now women are ready to take the right. But do you believe after you've written a letter to the Prime Minister that you would be granted your rights? You've called for abolishing of triple talaq and polygamy? Yeah, it is very important. Polygamy is very bad, and I think the state should take action. The government of India should take action against the polygamy and the unilateral. Okay, let me get Rahul Ishwar. Let me also get Rahul Ishwar at this moment. Now, he was caught on the wrong side of Happy to Bleed campaign. Rahul Ishwar, as we're talking about gender discrimination
in the Muslim community. What about the gender discrimination seen in the Hindu community as well? Because you are one of those who supported the comments of Parayar Gopalakrishnan, who said that there should be a machine to check whether women are pure enough to enter Sabrimala temple. There are three things. One, soul is lost in translation. He didn't say so. I know when it is translated to English, it sounds bad. Second thing, we don't believe in discrimination, but there is differentiation. We should differentiate between discrimination and differentiation. Both are worlds apart. All the religions, whether it is Hindu, Christian or Muslim, believes in the idea of male-female uniqueness, male-female complementarity. The modern, Western, liberal feminism believes in the idea of equality, whereas we believe in the idea of complementarity. We respect them for equal rights, we respect all the privileges, but we believe they are complementary and they mutually complete So each then other. why is it Rahul Ishwar? Rahul Ishwar, because I'm running out of time, I'm going to just slip in another very quick question. Why is it that in Shani temple a woman goes and prays and then there needs to be a purity drive after that? Temple is an energy center and different temple have different systems. For example, in Sabarimala for women, Achigal, no man offers Pongala. Why don't we see that as a discrimination towards men? It is simply like a male hostel and a female hostel. You are free to argue for a mixed hostel, but there are male hostel and female hostel, and it is India's reality. And if somebody expresses a conservative point of view, my request is let us engage with them. Let us not outright condemn and disengage with them. Let us engage, let us talk to each other. We will see whether it is possible to come to a middle ground. No, but how is the engagement possible when you have clerics saying gender equality cannot be a reality, and in Hindu religion also you have learned former politicians like Parayar Gopalakrishnan saying that there should be a machine to test whether women are pure enough to enter a temple or not. Who's making these laws? Why should we follow these laws in modern India? How is it that women are not equal to men? Parayar Gopalakrishnan is a very senior, respected congressman. His words doesn't appear so bad in Malayalam. I agree. I concede the point that it sounds bad in English, but he only said we will follow the temple customs and ritual, which is verified by Kerala High Court. But who's made these customs and rituals? That's the moot point, Rahul Ishwar. Rahul Ishwar, that's the moot point. Who's made these customs and rituals? Be it in Islam, where you have clerics upholding these regressive point of views, or be it in Hindu religion, where you have these kind of customs, religion, traditions, which again and again have shown women as a second-class citizen. Why is that? These are evolved over time, and as I pointed out earlier, there are women-specific temples where males are not allowed. I'm jealous of women who have so many channels like Times Now to take up their cause, but no channel to take up man's cause of not offering a Pongala. So let us understand the in-depth matter of this. This is differentiation, and you can debate about the differentiation, but please don't brand it discrimination. It is only differentiation. But on today's debate, where do you stand when you have a Muslim cleric also saying that women are only born to deliver children, and on the same day you have an incident of Shani Mandir in Maharashtra where there's a purity drive that needs to be taken because a woman offered and worshipped at the sacrosanctorum? If I can point out one thing, that particular Muslim, I am a Hindu, but that particular Muslim cleric he didn't tell that women only are born to deliver babies. He said only women can deliver babies. That means their primary function is to uphold the idea of family. You can disagree with it, but let us not misrepresent. He didn't say that women are only born to deliver babies. You say that women, so basically you say, Rahul Ishwar, I'm shocked to hear this. You say that women do not have mental strength, do not possess the power to control the universe, which lies in the hands of men. These are the words of the Muslim cleric. No, I didn't say that. Please don't misquote me. Please don't put words in my mouth. I have heard his speech in Malayalam where he said it is nature's special gift to women that only women can deliver babies. He didn't say women only can deliver babies. He said only women can deliver their babies. That's their uniqueness and speciality. You can disagree with it, but let us not misrepresent their point of view. Let us not purposefully exaggerate their point of view and demonize any Rahul religion. Ishwar, he was responding to a question of how a journalist had alleged there are sexual harassment in Madhya
madrasas. He was also responding to the question whether there should be reservation very for valid women, point. and he's made these comments. So let's not live in disillusionment and give our own logic just because you want to defend yourself. We The point remains support that Regina these in kind her of fight. aggressive, misogynist comments have no space in modern India. I'm afraid I'm out of time. I'll have to wrap up this, Rahul. But we'll continue this discussion with you. I'm afraid I'm out of time. Shaista, also thanks for joining and expressing your point of views, but the debate continues.